हमें अपना सर्वस्व जगत भलाई के लिए लगाना है। भला कहे या बुरा कहे कोई, बस चलते जाना है, चलते जाना है। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पुस्तक सरोवर कक्षा 8 हिंदी, उसका बहुत खूबसूरत एक लेसन है, पाठ है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी का नींव की ईंट। उसी को हम पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत को आज़ाद करवाने के लिए बहुत से लोगों ने अपने बलिदान दे दिए। बहुत से लोग ऐसे रहे जिनका इतिहास में कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि इतिहास के पन्नों पर कुछ लोगों का नाम ही हमें देखने को मिलता है। ऐसे भी बहुत से लोग थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, और उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का ये एक आपका जो आज का लेख है, नींव की ईंट। नींव की ईंट से आज से हमारा है कि आधारशिला। क्योंकि जब हम किसी भवन का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले जो ईंट लगती है, उस पहली ईंट को हम नींव की ईंट कहते हैं। और उस आधार के बिना भवन का बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और उस अतल गहराई में दबी हुई उस ईंट को कोई नहीं देख पाता। जब मकान बन करके तैयार होता है तो लोग कंगूरे को देखते हैं, छज्जे को देखते हैं, चमक दमक देखते हैं, आवरण देखते हैं। कोई व्यक्ति यह कोशिश नहीं करता कि इस चमक दमक वाली इमारत का आधार क्या है। तो आज लेखक यही बात जो है हमें कहना चाहता है, समझाना चाहता है कि हमें आधार को नहीं भूलना चाहिए। हमें आधारभूत होकर के आधार हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ कवि कहता है, देखिए, वह जो चमकीली सुंदर सुगढ़ सी इमारत है वह किस पर टिकी है। यानी जिस भवन को तुम देख रहे हो ना, वह टिका हुआ किसके ऊपर है। इसके कंगूरे को आप देख सकते हो। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है? यानी भवन के छज्जे को तो आप देख रहे हो, क्या कभी गहराई में दबी नींव की ईंट को देखा है? क्योंकि दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे का ठोस सत्य नहीं देखती। उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिव होता है। यानी कि जो सत्य होता है वह हमेशा शिव मीन्स कल्याणकारी होता है, किंतु वह हमेशा सुंदर भी हो यह आवश्यक नहीं। भाई, आज आपने कोई भलाई का काम किया है, अच्छा काम किया है, कि वो काम सबको अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है। सत्य कठोर होता है, कहते कि सच्चाई है वो कड़वी होती है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं। कड़वाहट और बुराई, भद्दापन एक साथ जन्म लेते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। यानी कठोरता में हम उस सत्यता से भाग लेते हैं, भाग जाते हैं। नहीं तो हम कंगूरे के गीत नहीं गाते, उस नींव में लगे हुए
पहली ईंट का गुणगान करते। वह ईंट धन्य है जो कट छट करके कंगूरे पर चढ़ी है। यहाँ लेखक उस ईंट को भी कम नहीं मानता है जिसने अपनी कटाई छटाई करा के छज्जे की सजावट बनाई है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। यानी न चाहते हुए भी लोगों की आंखें उसकी तरफ आकृष्ट होती हैं, किंतु उससे भी धन्य है वह ईंट जो जमीन से 7 हाथ नीचे जा करके गड़ गई है। सबसे धन्य वह ईंट है जो जमीन की गहराई के अंदर है, क्योंकि उसके बिना कंगूरा नहीं होता। और इमारत की पहली ईंट बनी है, उसी पहली ईंट की मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की आस्ती नास्ती निर्भर करती है। विध्वंस और निर्माण जो है उस पर निर्भर करता है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहासा जमीन पर आ जाएगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम आइए आज नींव के गीत भी गाएं। यानी नींव जो है, माना कि एक मकान है, नीचे की ईंटें निकाल लेंगे तो गिर जाएगा, इसलिए हमें कंगूरे के उस मकान के छज्जे के गीत नहीं गाने हैं, हमें उन्हें भी याद करना है जिन लोगों ने अपने बलिदान दे दिए हैं और जिनका कहीं नामो निशान नहीं है। हम केवल उन्हीं लोगों का गान करते हैं जो केवल आज सत्ता में हैं या सत्ता लोलुप हो गए हैं, जिनका नाम इतिहास में आ गया है। वह ईंट जो ज़मीन में इसलिए गड़ गई है कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले, वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, ऊपर जा लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुणी कर देती। यानी जिन मजबूत ईंटों ने मकान को टिका रखा है, नींव में जो गिर गई हैं, वही ईंट यदि ऊपर लगती तो कंगूरा और जितना सुंदर लग रहा है उससे और ज़्यादा सुंदर लगता। किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित कर दिया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के नीचे इसलिए गड़ा दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर तक जा सके, वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल कर लिया। अंधकूप होता है बेटा अंधा कुआं, यानी वो ईंट प्रकाश नहीं देख सकती है। कबूल कर लिया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार को एक सुंदर सृष्टि मिले। यानी उन लोगों ने अपना बलिदान है वो इसलिए दे दिया कि आने वाली पीढ़ियां हैं वो उनको स्वतंत्रता में सूखी ठंडी हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान हो सके। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ता है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन और मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना पड़ता है। शहादत और मौन मूक समाज की आधारशिला यही तो हैं। शहादत मीन्स कुर्बानी। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप ये कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने इस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। कि कुछ लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म को अमर बनाया ईसा मसीह ने, लेकिन लेखक का मानना है कि ईसाई धर्म को तो उन लोगों ने अमर बनाया है जिन्होंने बिना बोले चुपचाप अपने आप का उत्सर्ग कर दिया, निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। उनमें से कितने ही जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए,
कितने वन वन की खाक छानते, जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से पल रहा है। वे नीम की ईंट थे, गिरजाघर का कलश उन्हीं की शहादत से चमकता है। आज हमारा देश आज़ाद हुआ है सिर्फ उनके बलिदान के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में सम्मान पा लिया है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना है जहां कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हों। दधीची एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया था, जिनकी हड्डियों के दान से ही विदेशी वत्रासुर का नाश किया गया था। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह एक मूढ़ धारणा है। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों तरफ होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त होती जा रही है। 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव कर ही नहीं सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से आविर्भूत हो, जो शाबाशियों से दूर रहे, दलबंदियों से अलग रहे, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिसमें वासना ना हो, सभी वासनाओं से दूर, सभी कामनाओं से दूर उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है। हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों के लिए ये एक चुनौती है। तो लेखक ने ईंट के माध्यम से देश के नौजवानों को आह्वान करवाया है कि हमें देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए यदि अपना बलिदान भी देना पड़े तो हर समय तत्पर रहना चाहिए। कुछ कठिन शब्द थे, उनके अर्थ हैं सुगढ़ सुडोल, आवरण, पर्दा, लोचन, आँख, अस्ति नास्ति, अस्त होना, न होना, मुनासिर, आश्रित, विलीन, तिरोहित, खत्म हो जाना, अंधकूप, अंधा कुआं, चेहरा, मुकुट, मूढ़, मूर्ख, होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा, आविर्भूत, वशीभूत, कंगूरा, गुम्बद, शिवम, मंगल या कल्याणकारी, पुख्तापन, मजबूती, पायदारी, मजबूती या टिकाऊपन, शहादत, प्राणों की बलि, उत्सर्ग, बलिदान, धारणा, विचार, आतुर, बेचैन, मूढ़, मूर्ख, अनुप्रमाणित, प्रेरित। तो विद्यार्थियों, ये आपने पढ़ा पाठ। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को। तब तक आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ लें। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्द इनके प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।